हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जिनको इन लेक्चर्स की नीड है। अगर आज हम बात करें तो हम 9th क्लास का ये टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि ये बुक की डेफिनेशन क्या है। फिर इसके बाद हम इसको पहले समझेंगे, फिर डेफिनेशन पर आएंगे। सिर्फ इसको रीड आउट करना है अभी। देन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन ऑपरेशन, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमारे पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेस है, जो जड़ है, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर अब तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके उस लेक्चर को देखना, फिर इस लेक्चर पर आना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है वो ये है: द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by plus or minus operations are called the terms of the algebraic expression। मतलब देखो समझो, मेरे पास क्या है, मैंने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 3x² प्लस के 5x प्लस के 11, ये मैंने ले लिया यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है, और इनको इनको कनेक्ट किया गया है बाय द ऑपरेशंस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके सेवरल पार्ट्स, मतलब कई पार्ट्स जो सेपरेटेड हैं बाय द प्लस और माइनस, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। यहाँ पे दोनों जगह प्लस है तो प्लस, या आप ऐसा करो एक जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, प्लस या माइनस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, माइनस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जहां पर भी हमारे पास प्लस बैठा है वहां से उसको सेपरेट कर दो, जहां भी माइनस बैठा हो सेपरेट कर दो, कर दिया। तो मेरे पास एक टर्म देखो, ये होगी, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। यही डेफिनेशन आपकी दी हुई है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब देखो डेफिनेशन में क्या किया गया है, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कई पार्ट जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन। तो देखो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या करना है, जहां भी प्लस है सेपरेट, जहां भी माइनस है सेपरेट, जो बना ये मेरे पास एक टर्म बन गई, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म विद साइन, साइन को नहीं छोड़ना है। तो आसान अगर लैंग्वेज में मैं बोलूं, इजी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो इजी लैंग्वेज में ये बात है कि जहां प्लस माइनस दिख जाए तो उनको अलग अलग करते चले जाओ, ठीक है, प्लस माइनस जहां भी आपको दिख जाए या प्लस दिख जाए तो आप सेपरेट करते जाओ, तो जो भी टर्म आती चली जाएंगी वो आपकी क्या होंगी, मतलब जो भी यहाँ पे मिलेगा वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स होंगी। तो वही हमारे पास डेफिनेशन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सेवरल पार्ट्स, सेवरल पार्ट्स का मतलब है कई पार्ट्स, उसका हिंदी सेवरल का मतलब अनेक पार्ट्स। तो देखो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, है ना, इसी तरीके से तो ये सेवरल पार्ट्स हो गए जो हमारे पास सेपरेट किए गए हैं बाय प्लस और माइनस से, इन्हीं को बोलते हैं टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कभी भी आपके पास टर्म्स की बात आएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां भी प्लस बैठा है सेपरेट, जहां भी माइनस बैठा है सेपरेट। तो ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं। करना कुछ नहीं है, आसान, उसमें मैंने क्या बोला, जहां भी प्लस दिखाई दे जाए सेपरेट, जहां भी माइनस दिखाई दे जाए सेपरेट, जहां भी प्लस दिखाई दे जाए सेपरेट, और कहीं प्लस है ही नहीं है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म मैं वैसे लिख रही हूं,
फर्स्ट टर्म की अगर बात करूं मैं तो मेरे पास क्या है 4। सेकंड टर्म की बात करूं मैं तो मेरे पास क्या है 9x। मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो मेरे पास क्या है विद साइन माइनस के 5x² y। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड टर्म होगी। देन फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरे पास 3/8xy। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे, जहां पे आपको प्लस दिखाई दे सेपरेट, जहां भी माइनस दिखाई दे सेपरेट, जहां भी प्लस दिखाई दे सेपरेट, प्लस माइनस आपको जहां भी दिखाई दे वहां से सेपरेट कर दो। फिर वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास फोर्थ टर्म है यहाँ पे। ठीक है, और विद साइन लेनी है। सिमिलरली इसमें हम बात करें, प्लस साइन दिया कर दिया सेपरेट, माइनस साइन दिया कर दिया सेपरेट, प्लस साइन कर दिया सेपरेट, प्लस साइन कर दिया सेपरेट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अगर मैं बात करूं x की पावर 3। सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूं सेकेंड टर्म की मैं बात करूं तो क्या हो गया मेरे पास 2x²y। और यहाँ पे अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं, मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फोर्थ टर्म और फिर फिफ्थ टर्म। इसमें 5 टर्म है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टर्म x की पावर 3, दूसरी टर्म 2x²y, फिर थर्ड टर्म आएगी माइनस के विद साइन लिखना है बेटा। ठीक है, ये हो गया, नहीं सॉरी गलत लिख दिया, xy² है। ठीक है, और y³ और 7। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, और यही आपकी डेफिनेशन है। सेवरल पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सेवरल पार्ट्स हैं। ठीक है, जो सेपरेटेड है बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड द टर्म्स। ठीक है, तो डेफिनेशन भी याद होगी क्योंकि देन दिस नेक्स्ट एग्जांपल, जहां माइनस दिखाई दे सेपरेट, जहां प्लस दिखाई दे सेपरेट, जहां माइनस दिखाई दे सेपरेट। ठीक है, सिमिलरली जहां प्लस दिखाई दे सेपरेट, जहां प्लस दिखाई दे सेपरेट, जहां माइनस दिखाई दे सेपरेट, जहां प्लस दिखाई दे सेपरेट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 5x³, सेकेंड टर्म क्या है विद साइन लेना है, थर्ड टर्म 6x, और ये विद साइन। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या होगी मेरे पास फर्स्ट टर्म, लिख ही देते हैं ऐसी, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 1 2 3 4 5, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड यहाँ पे फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई 9y⁴, 6y³, 10y²,
माइनस के 8 वाई और यहाँ पे क्लियर, आसान है, सिंपल सा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि एल्जेब्रिक जो ये हमारे पास टर्म्स बोला गया, टर्म ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कुछ और नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सेवरल पार्ट्स है जिनको सेपरेट किया गया विद द हेल्प ऑफ प्लस और माइनस, मतलब प्लस हो या माइनस उनसे सेपरेट किया गया है, ठीक है, क्लियर। इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। करना कुछ नहीं, जहां पे प्लस माइनस दिख जाए सेपरेट सेपरेट सेपरेट। देख लो 1 2 3 4 4 टर्म्स, 1 2 3 4 5 5 टर्म्स। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास होगी तो हमें उसमें टर्म्स किस तरीके से बतानी है, कुछ नहीं करना है, वो सेवरल पार्ट्स है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, क्लियर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सेवरल पार्ट्स है जिनको सेपरेट किया गया है प्लस और माइनस से, और करने का आसान तरीका मैंने बता दिया, जहां भी प्लस माइनस आपको दिखाई दे उसी हिसाब से उनको सेपरेट करते चलो, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे जुड़ सकते हैं, वहां से हमसे आप अपना मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपकी उसके बाद भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।